न्यू एवेंजर्स के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एवेंजर्स और न्यू एवेंजर्स तो वैनम बॉम्ब से लड़ने में लगे हुए होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ द हुड जो है वो एक बहुत ज़बरदस्त ऑर्गेनाइजेशन बना रहा है अपनी, जिसके अंदर तो तकरीबन हर छोटे बड़े विलन को अपने साथ भर्ती कर लिया है और वो उनको इतने पैसे दे रहा है, उनको इतनी ऑफर्स दे रहा है कि वो जो है उसके लिए काम करने के लिए जान देने के लिए अब तैयार हो चुके हैं। और वहीं पर हम देखते हैं कि वो लोग डेडलॉक का इस्तेमाल करते हैं और एक पूरे बैंक को लूटते हैं, जिससे वो लोग तकरीबन $12.2 मिलियन कमाते हैं। लेकिन इसके बदले डेडलॉक वहाँ पे बेकार हो जाता है, अब उसका कोई काम वो लोग नहीं ले सकते हैं। इतने में जो है वो लोग पैसे वगैरह बटोर ही रहे होते हैं कि वहाँ पे उनको पता चलता है कि टीवी के ऊपर लाइव वैनम अटैक हुआ है। तो वहीं पे द हुड बोलता है कि अब हमारे पास आई एक ग्रैंड अपॉर्चुनिटी, अब आगे। और इस कॉमिक का हम शुरुआत करते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि लूक केज और जेसिका जोन्स आपस में बातें कर रहे हैं और जेसिका जोन्स पूछती है कि लूक, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आज आखिरकार हुआ क्या था। तो लूक बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ, लेकिन इसके लिए अपने आप को तैयार रखना। तो बोलती कि हाँ ठीक है, बताना भी शुरू करो जल्दी से। तो लूक बोलता कि वेल, आज एवेंजर्स जो हैं तकरीबन एक तरह के मॉन्स्टर के अंदर बदल गए थे। मॉन्स्टर्स? किस तरह के मॉन्स्टर्स? बिग फकिंग मॉन्स्टर्स। मतलब तुम किस तरह की बात कर रहे हो लूक? मॉन्स्टर्स किस तरह तुम लोग मॉन्स्टर्स में बदल सकते हो? तो बोलता कि ये उस तरह के मॉन्स्टर्स हैं जो कि स्पाइडरमैन के रिलेटेड हैं। ये जो है हम सब के ऊपर हावी हो गए थे, स्पाइडरमैन, डैनी, रॉनिन, इको, डॉक्टर स्ट्रेंज और वुल्वरीन। तो जेसिका बोलती कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या बात कर रहे हो। तो लूक बोलता कि एक मिनट सब ठीक थे और अगले मिनट बिल्कुल मॉन्स्टर्स। तो जेसिका बोलती कहीं तुम स्क्रल्स की बात तो नहीं कर रहे हो दोबारा? तो वो बोलता कि नहीं, मैं वैनम की बात कर रहा हूँ, वो लंबे लंबे दांत वाला मॉन्स्टर जो कि हमेशा स्पाइडरमैन उसके साथ डील करता ही रहता है। तो जेसिका बोलती कि हर कोई वैनम के अंदर बदल गया, लेकिन तुम क्यों नहीं बदले? तो लूक बोलता कि हाँ हर कोई बदल गया लेकिन मैं नहीं बदला। तो जेसिका पूछती कि ऐसा कैसे, तुम क्यों नहीं बदले जब वो सब बदल गए? तो लूक बोलता कि मुझे नहीं पता था इस बारे में कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन मुझे अब पता है, किसी ने केमिकल बॉम्ब गिराया था न्यूयॉर्क सिटी के ऊपर। तो जेसिका पूछती अच्छा तो किसने गिराया था वो बॉम्ब? तो लूक बोलता कि वेल, इसके बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि न्यूयॉर्क सिटी के अंदर जो कोई भी चीज़ सांस ले रही थी वो इस मॉन्स्टर के अंदर ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी। वो सिर्फ खाने और फाइटिंग और स्क्रीमिंग के लिए बने थे। ये बिल्कुल इंसेन था। और इसी तरह साथ साथ देख रहे होते हैं कि किस तरह जो है लूक केज वगैरह इन न्यू एवेंजर्स से लड़ रहे होते हैं जो कि वैनम बने हुए हैं। ये माइटी एवेंजर्स की स्टोरी का समझ लीजिए एक दूसरा हिस्सा है। तो वहीं मैं जेसिका बोलती कि मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि आखिरकार तुम क्यों नहीं चेंज हुए जब सब चेंज हो गए। तो लूक बोलता कि मुझे पता है इस बारे में कि मैं क्यों नहीं चेंज हुआ, वो इसीलिए क्योंकि मेरी स्किन अनब्रेकेबल है, जो मेरी बॉडी के अंदर कोई केमिकल घुस नहीं सकता है, मेरे पोर्स के अंदर कोई चीज़ दाखिल नहीं हो सकती है। और इसी वजह से और इसी तरह मैं जो अपनी टीम की तरह इन मॉन्स्टर्स के अंदर बदला नहीं, मेरा फ्लैश जो है उसको काटा नहीं जा सकता है। तो जेसिका बोलती है कि सच में पूरी सिटी वैनम्स के अंदर गिर चुकी थी? तो बोलता कि हाँ, हर आदमी, औरत, कुत्ता, बिल्ली, परिंदा सब वैनम बन चुके थे और हम बेसिकली उन लोगों को मार भी नहीं सकते थे क्योंकि उसके अंदर हमारे ही लोग शामिल थे, वो कोई मॉन्स्टर्स नहीं थे जिनको हम ठिकाने लगा दें। तो जेसिका पूछती तो अब क्या, मतलब अब तुम कैरल और उसकी टीम के साथ लड़ रहे हो, अब सब चीज़ें क्या ठीक हो चुकी हैं? तो बोलता कि नहीं, कुछ ऐसा नहीं है। तो वो पूछती है कि टोनी स्टार्क ने तुम्हें अरेस्ट नहीं करा? तो लूक बोलता कि उन लोगों के हाथ भरे हुए थे, वहाँ पे किसी के पास इतना टाइम नहीं था और वो हमें छोड़ के चले गया था वैसे भी। तो जेसिका बोलती है कि वो कहाँ चले गया था, क्या तुम सही से बात करना बताओगे मुझे पूरी बात? तो बोलता है कि वो जो है क्योर ढूंढने के लिए चले गया था, लेकिन मैंने फिर लोगन को देखा जो कि उसकी हीलिंग पावर्स उसको जो है इससे रोक रही थी। वो बहुत हद तक रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो भी नहीं कर पा रहा था। और तुम्हारी दोस्त वास्प जो है वो तो एक 60 फुट वैनम मॉन्स्टर बनी हुई थी। तो बोलती कि हाँ वो मेरी फ्रेंड नहीं है, वो कैरल की दोस्त है। तो लूक बोलता है कि हाँ लेकिन वो जो है एक 60 फुट मॉन्स्टर बनी हुई थी, वो भी मिडिल ऑफ द मिलियंस अदर मॉन्स्टर्स के बीच, और उन लोगों को आखिरकार उसको मार के गिराना ही पड़ा, मतलब वो सबका जीना हराम कर दी थी। तो वहीं पे जेसिका पूछती कि क्या तुमने कैरल से बात करी, क्या उसने तुम्हें किसी बारे में भी कुछ भी बताया? तो वो बोलता कि नहीं, उसने मुझसे कोई बात भी नहीं करी, हम लोग जो है लड़ने में इतना मसरूफ थे कि हमारे पास इन सब चीज़ों के लिए टाइम ही नहीं था। तो जेसिका पूछती कि तुम उन बाकी एवेंजर्स के साथ लड़ रहे थे मिल के और उन लोगों ने तुम्हें कुछ भी नहीं कहा, ना ही तुम्हें अरेस्ट किया? तो लूक बोलता कि मैंने तुम्हें कहा ना कि हमारे हाथ भरे हुए थे, उस वक्त किसी को होश नहीं था कि कौन रजिस्ट्रेशन एक्ट फॉलो करता है और कौन नहीं। वहाँ पे लोगों को संभालना ज़्यादा ज़रूरी था। और उसके बाद टोनी स्टार्क ने वहाँ पे आके कुछ ऐसा बनाया जिससे सब लोग जो है काम डाउन होना शुरू हो गए, और उसके बाद तुम बाकी की चीज़ें तो टीवी पे देख ही सकती हो। तो जेसिका बोलती कि वेल, हमारी तरफ अगर देख के पूछती तो हमें पता चल रहा था कि वहाँ पे क्या सिचुएशन थी, लेकिन मुझे लग रहा है कि टोनी को कुछ ज़्यादा पता है, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था। जेसिका बोलती क्या तुम्हें पता है कि किसने करवाया था ये? तो लूक बोलता कि नहीं, मुझे इस बारे में नहीं पता। तो जेसिका बोलती हमें टीवी खोल के देख लेना चाहिए, इसमें शायद हमें कुछ पता चल जाए। लेकिन लूक बोलता कि नहीं, टीवी खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब हम लोग यहाँ पे सुकून का सांस लेंगे और हमें इन सब चीज़ों के बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और वहाँ पे वो लोग बेसिकली अपनी बातें कर रहे होते हैं नॉर्मल मिशन वगैरह की, वहाँ पे क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था, और ये सब बात हम जानते हैं कि कैरल वगैरह के बीच क्या हुआ था। और वहाँ पे जेसिका पूछती कि जब फाइट खत्म हो गई तो उसके बाद क्या हुआ, क्या तुम लोग वहाँ से भाग गए?
तो बोलते हैं कि नहीं, हम लोग वहाँ पे रुके रहे और एक हीरोज़ की तरह, अच्छे लोगों की तरह हमने लोगों की वहाँ पे मदद करी। और हम बेसिकली वहाँ यहाँ पे यही देख रहे होते हैं कि न्यू एवेंजर्स की टीम जो है इनकी मदद कर रही होती है। और लूक केज वही कहानी बताता है जो हमने माइटी एवेंजर्स में देखी थी कि किस तरह कैरल ने जो है उन लोगों को खामोशी से वहाँ से जाने दिया। और यहीं से हम शिफ्ट होते हैं एवेंजर्स टावर के अंदर, जहाँ पे सब लोग जो हैं आज इस मिशन से आने के बाद आपस में बातें वगैरह कर रहे होते हैं। और वहीं पे हम देखते हैं कि कैरल आती है और बताती है कि ओके किड्स, अब प्लान ये है कि हम लोग लेटवीरिया जाने वाले हैं। तो वंडरमैन बोलता है कि वाओ, यूनाइटेड स्टेट्स लेटवीरिया को इन्वेट कर रहा है। तो बोलता है कि नहीं, यूएस नहीं बल्कि एवेंजर्स। टोनी जो इस वक्त हेली कैरियर को स्टार्ट करने की और सारी ट्रूप्स को गैदर करने की पूरी कोशिश कर रहा है और जल्द से जल्द हम लोग जाएंगे, क्योंकि ये अटैक जो था ये लेटवीरिया के जरिए हुआ था, मतलब डूम के जरिए, और ये एक अमेरिकन सॉइल के ऊपर अटैक हुआ था, तो इसका जवाब हमें देना ही होगा। तो सेंट्री बोलता है क्या तुम्हें पता है वाकई में कि ये डूम नहीं किया है? तो कैरल बोलती है कि हाँ, टोनी के पास बिल्कुल इस बात का प्रूफ है कि ये बॉम्ब जो न्यूयॉर्क पर गिराया गया था ये लेटवीरिया से ही गिराया गया था, और हम जो है लेटवीरिया को इन्वेट करेंगे और जस्टिस दिलवाएंगे। जो काम इसने किया है इसको छोड़ा नहीं जा सकता है, और ये एक ऑफिशियल मिलिट्री ऑपरेशन है, तुम लोगों को ऑर्डर्स फॉलो करने होंगे, समझ रहे हो तुम लोग? टोनी जो है इस शो को लीड करेगा और उसके बाद अगर वो ना हुआ तो मैं और मेरे बाद नताशा, और तुम सबको ऑर्डर्स फॉलो करने हैं। हम लोग इसलिए करेंगे इस चीज़ को लीड क्योंकि हम लोगों के पास एक मिलिट्री बैकग्राउंड है, और एरिस जारवेस जो है कैसल डूम के लिए तुम्हें नक्शा दे रहा है। तुम्हारे पास जो स्ट्रेटजीज हैं, बैटल प्लान्स हैं, उनको काबू में लाओ और बताओ हम इसके कैसल के अंदर किस तरह से इन्वेट कर सकते हैं, किस तरह से घुस सकते हैं। तुम लोगों के पास सिर्फ 1 घंटा है, नहाओ धो, खाओ पियो और अपने कॉस्ट्यूम्स को फ्रेश करो, उसके बाद हमें यहाँ से निकलना होगा। क्या किसी को कोई सवाल है? तो वास बोलती है क्या हम अभी फौरन नहीं निकल सकते हैं? कैरल बोलती है कि नहीं, टोनी को 1 घंटे की ज़रूरत है, वो सारी तैयारी कर ले, उसके बाद हम निकलेंगे। और वहीं पे हम देखते हैं सब लोग जो है फ्रेश होने के लिए जा रहे होते हैं, और वहीं पे स्पाइडर वुमन जो है वो भी शावर लेने के लिए घुसी हुई होती है, और अचानक बोलती है कि आखिरकार तुम इस कमरे के अंदर घुसे कैसे? और हम देखते हैं कि पीछे वहाँ पे स्पाइडर वुमन के लोगन खड़ा हुआ होता है। मैंने कभी अपनी चाबी वापसी करी ही नहीं थी एजेंट ड्रू। तो वो बोलती कि फनी, लेकिन मुझे माफ़ कर देना कि मैंने शिकागो के अंदर तुम्हें जैप करा था। वहीं पे लोगन बोलता है कि एक बार दोबारा कोशिश करके देखो और फिर तुम्हें मज़ा बताऊंगा। तुमने स्टार्क को क्या बताया हमारे बारे में? तो बोलती कि मैंने उसको बता दिया कि हमारा जो है एक स्क्रल इन्वेजन के बीच में है, और जो चीज़ उसको बतानी चाहिए थी वो सब मैंने बता दी। और वुल्वरीन बोलता कि अच्छा, तो उसने तुम्हें क्या कहा कि वो क्या करेगा इस बारे में? तो वो बताती कि वो तो बहुत ज़्यादा घबरा गया था, लेकिन वो कुछ ना कुछ ज़रूर कर रहा है इसके ऊपर। और वुल्वरीन बोलता क्या तुमने हमारा पता उसको बता दिया है? तो स्पाइडरमैन बोलती कि नहीं, मैंने नहीं बताया। तो लोगन बोलता है कि मैं तुम्हारी बात कैसे मान लूँ कि तुमने टोनी को ये बात नहीं बताई होगी और उसने ये उगलवाई नहीं होगी तुमसे। तो बोलती कि तुम्हें विश्वास करना है तो करो, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली हूँ, और फिलहाल ये स्क्रल की प्रॉब्लम जो है ये हमारी प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मुझे भी ऐसा लगता है कि इस टीम के अंदर भी कोई ना कोई स्क्रल मौजूद है। तो लोगन बोलता है कि हाँ, ये तो बात जाहिर है कि इस टीम के अंदर लाजमी एक स्क्रल है और वो खुद स्टार्क ही है। तो वहीं पे जेसिका पीछे मुड़ते हुए बोलती कि देखो, यहाँ पे सिर्फ एक पर्सन है जिसके बारे में जानती हूँ जो स्क्रल नहीं है, और वो मैं हूँ। और लोगन बोलता है क्या निक फ्यूरी ने तुम्हें कभी कुछ सिखाया नहीं कि अभी कभी अपनी टीम को छोड़ के नहीं जाया जा सकता है, अपनी टीम के ऊपर गिव अप नहीं दिया जा सकता है? तो वहीं पे जेसिका बोलती कि ये दुनिया ख़त्म होने वाली है, हम एक वॉर के बीच में हैं लोगन, ये ह्यूमन रेस जो है वही मेरी टीम है, और मैं वहीं से काम कर रही हूँ जहाँ से मुझे ज़्यादा सूटेबल लग रहा है कि मैं मदद कर सकती हूँ। तो लोगन बोलता है कि ज़्यादा मदद कर सकती हूँ किसकी? तो वहीं पे वो बोलती कि अगर तुम्हें इतना इशक है मुझ पे बेब, तो मुझे स्लाइस करके देख लो, मैं कोई स्क्रल नहीं हूँ। और वहीं पे लोगन जो है इसको घूर घूर के देख रहा होता है। तो वहीं पे जेसिका बोलती कि तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारे मुंह पे कभी भी वेनम ब्लास्ट मार सकती हूँ। तो वहीं पे लोगन बोलता है क्या तुम पार्कर रॉबिन्स को जानती हो? तो बोलती कि नहीं, ये कौन है? तो लोगन बोलता है द हुड। बोलता कि द हुड? कौन द हुड? मैं उसको नहीं जानती हूँ। तो लोगन बोलता कि वो जो है डेडलॉक को इस्तेमाल करने वाला है और वो इस तरफ आ रहा था, और इसीलिए हम तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए यहाँ पे आ रहे थे, लेकिन हम सब उस क्रेजी फाइट के बीच में फंस गए, मैं तुम्हें वार्न करना चाहता था। तो वहीं पे वो बोलती कि अच्छा, तो क्या वो अभी भी आ रहा है? तो लोगन बोलता कि पता नहीं, हो सकता है। तो वहीं पे जेसिका बोलती कि नहीं, मुझे नहीं लगता वो आ रहा। तो लोगन बोलता कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता? तो जेसिका बोलती कि टीवी खोल के देखो ज़रा। लेकिन इतने में हम देखते हैं कि पीछे से ब्लैक विडो आ जाती है और बोलती कि जेसिका क्या तुम्हारे पास डिओड्रेंट मौजूद है? क्योंकि वहीं पे लोगन बोलता है कि हे विडो, कैसी हो तुम? तो वहीं पे ब्लैक विडो बोलती कि आखिरकार तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो और तुम यहाँ अंदर घुसे कैसे? लेकिन वहीं पे लोगन जो है टावर का शीशा तोड़ता है और वहाँ से कूद जाता है, और वहीं पे स्पाइडरमैन उसको पकड़ते हुए बोलता है कि ओफ मैन, तुम तो दिखने से ज़्यादा भारी हो। तो लोगन बोलता है कि बस बातें करना कम करो और जल्दी से मुझे घर पहुँचाओ। और वहीं पे स्पाइडरमैन बोलती है कि चीज़। तो ब्लैक विडो बोलती है कि आखिरकार ये यहाँ पे कर क्या रहा था, ये यहाँ पे घुसा कैसे? तो स्पाइडरमैन बोलती है कि जो तुम्हें दिख रहा है मुझे भी वही दिख रहा है, लेकिन ब्लैक विडो उसको शक की निगाहों से देख रही होती है। और वहीं पे हम देखते हैं कि लोग वहाँ पे पहुँचते हैं, न्यू एवेंजर्स की टीम, जहाँ पे अभी भी ये चोरी हुई है, और वो सब पूछने की कोशिश करते हैं कि ये जो है अब तक की यूएस की सबसे बड़ी हाइस्ट है। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि हाँ, लेकिन न्यूज़ में बताया नहीं जा रहा है कि कितना अमाउंट लूटी गई है, क्योंकि वो कभी भी बताते नहीं हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि 10 मिलियन से ऊपर जो है वो चुराए गए हैं। और वहीं पे हम डेडलॉक को भी देखते हैं, जिसकी हालत बहुत बुरी हो गई होती है, इसके बीच में से 2 टुकड़े हो गए हैं।
वहीं पे लूक बोलता है कि मुझे लगता है कि उन लोगों ने ये बात सोची होगी कि एवेंजर्स टावर पर अटैक करने का कोई फायदा नहीं है, वहाँ कोई कैश मौजूद नहीं है। और वहीं पे स्पाइडरमैन बोलता है कि मतलब वो वेनम बॉम्ब वो भी इसके पीछे ये लोग ही थे, वो एक डिस्ट्रैक्शन थी ताकि वो लोग यहाँ पे ये काम कर सके। तो लूक बोलता है कि नहीं, वो वेनम बॉम्ब जो था वो डूम का काम था। स्टार्क और उसके लोग लेटवेरिया थोड़ी देर में निकलने वाले हैं पोछा लगाने के लिए। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि मुझे माफ करना, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो वहीं पे आयरन फिस्ट बोलता है कि हमें पता है कि एक बुरी चीज़ हुई है और ये भी पता है कि वो बुरी चीज़ किसने करी है, और वेल इसीलिए हम लोग यहाँ पे हैं। तो एको बोलती कि लेकिन ये बात बताओ, जो हम लोग स्क्रल्स के बारे में पीछा कर रहे थे उसका क्या हुआ और उसका इससे क्या लेना देना है। तो लोगन बोलता है कि मैं जो स्क्रल्स को फॉलो कर रहा था और मुझे ट्रेल मिला जो मुझे हुड के पास ले गया, और हुड डेडलॉक के पास, और डेडलॉक इसके पीछे। इसको कहते हैं लीड को फॉलो करना। एको बोलती है, या फिर इसको ये भी कह सकते हैं कि कुछ बुरे लोगों ने थोड़ा सा पैसे कमा लिए। तो डैनी बोलता है कि लेकिन जो भी हो ये हमारे टाइम का एक अच्छा इस्तेमाल ज़रूर होगा, हम बुराई को रोक तो रहे हैं कम से कम। तो वहीं पे लोगन बोलता है कि बस खामोश हो जाओ, वो लोग मुझे मिल गए। और लोगन वहाँ सूंघ रहा होता है उनकी सैंड को, बोलता है कि लेट्स गो, मुझे उनकी सैंड समझ में आ गई है, अब हमें उसको ट्रैक करना होगा और इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए थे। और इस तरह हम देखते हैं वो न्यू एवेंजर जो है सारे उनका पीछा कर रहे होते हैं वुल्वरीन का, क्योंकि वुल्वरीन को उनकी सैंड मिल गई होती है। और वो बोलता है कि यहाँ वो लोग यहाँ मौजूद हैं। तो वहाँ पे कुछ भी इन लोगों को नज़र नहीं आ रहा होता, एक सिर्फ बिल्डिंग होती है। तो रॉनिन बोलता है कि वो लोग कहाँ हैं, हमें कहीं नज़र नहीं आ रहे। बोलता है कि सब लोग यहीं पे मौजूद है, द हुड, वो लोग और वो पैसा सब यहीं है। और वो पूछता है कि यहाँ पे कितने लोग हैं। तो बोलता है कि कुछ ज़्यादा ही लोग हैं। कितने ज़्यादा, 100, 1000, लाख, कितने? तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है कि चलो हम खुद देख लेते हैं कि यहाँ कितने लोग मौजूद हैं। और वो स्पेल कास्ट करते हैं जिसके जरिए वो देखते हैं कि वो लोग टेबल के ऊपर पैसे रख के बैठे होते हैं। और ये वही सीन है जो हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, लेकिन अब हम दूसरे पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं इसको। तो वहाँ पर रॉनिन बोलता है कि गाइस जरा देखो वहाँ पे विलन्स कितने हैं, और साथ में वहाँ पे रैकिंग क्रू, मैडम मेस्क्यू, इस तरह के लोग मौजूद हैं। हम लोग अकेले वहाँ पे जाएंगे तो बहुत बुरी शामत हमारी आ जाएगी। तो वहाँ पर रॉनिन बोलता है कि लेकिन देखो गाइस, कोई जोक नहीं, लेकिन हम लोग यहाँ पे सच में बहुत ज़्यादा आउट पावर्ड है, हम लोग यहाँ पे जीत नहीं सकते हैं। तो आयरन फिस्ट बोलता है तो हम क्या करें, यहाँ से चले जाएं? तो वहीं पे लूक बोलता है कि नहीं, जाने की बात कौन कर रहा है, हमें थोड़ा स्मार्ट खेलना पड़ेगा। तो रॉनिन बोलते हैं क्या यहाँ से चले जाना ये स्मार्ट नहीं है? तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि नहीं, हम जो है अपने बैकअप को बुलाएंगे। और इसी तरह हम दोबारा शिफ्ट होते हैं, वो न्यूज़ चल रही होती है और वहाँ पे हम देखते हैं द हुड और उसके लोग न्यूज़ देख रहे होते हैं। और द हुड दोबारा वही बात बोलता है कि अपॉर्चुनिटी, ग्रैंड अपॉर्चुनिटी, मतलब लास्ट एपिसोड यहाँ आके कनेक्ट होता है। और इसी तरह हम देखते हैं जैसे वो ये बात बोलता है वहीं से लूक केज दरवाज़ा तोड़ते हुए अंदर घुसता है बिल्डिंग का। और वहाँ पे द हुड बोलता है कि टेल मी लूक केज, तुम इतने ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं हो कि तुम यहाँ पर अकेले आ गए हो। और इसी तरह हम देखते हैं कि लूक केज बोलता है कि नहीं, मैं अपना बैकअप लेकर आया हूँ। और उसका बैकअप हम जब देखते हैं तो उसमें मिस्टर फैंटास्टिक, फैंटास्टिक फोर पूरी, ब्लैक पैंथर, स्टॉर्म, साइक्लॉप, वुल्वरीन, डेयरडेविल, हरकुलिस, थॉर, आयरन मैन, सेंट्री, माइटी एवेंजर्स, सारे लोग यहाँ पे मौजूद होते हैं। टू बी कंटिन्यूड।